जब यीशु मसीह परीक्षा के समय में जंगल में गया, वो अकेला नहीं था। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा साथ में था, है ना। हालेलुया। कहीं पर भी आप एक एकल मिनिस्ट्री में देखेंगे, पुराने नियम में वन मैन शो था, नए नियम में टीम शो है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब पेंतीकोस्त के दिन जब वो लोग इकट्ठा थे तो पवित्र आत्मा उतरा। वहां पर और भी मसीह लोग थे, उनके ऊपर नहीं उतरा। किनके ऊपर उतरा? जो 120 लोग जो इकट्ठा थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। उस नगर में और भी विश्वासी थे। लोग मानते हैं, लोगों का मानना है, डॉक्टर से जो बाइबल के विद्वान हैं वो एक बात को कहते हैं कि जब यीशु मसीह उठाया गया उस वक्त लगभग 500 लोग थे। बाइबल में लिखा, बाइबल कहती है और उसका कहता है 500 लोगों ने देखा उसे। मगर पेंतीकोस्त के दिन कितने लोग हैं? 120। मात्र 120 लोग हैं। 380 कहां चले गए? 380 मंदिर के अंदर फरीसियों से प्रार्थना करवा रहे होंगे। उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। पवित्र आत्मा किसके ऊपर उतरा? जो इकट्ठा थे। हालेलुया। जो उसके मकसद के लिए इकट्ठा है, जो उसके कार्य के लिए इकट्ठा है, उनके लिए पवित्र आत्मा है। आमीन। कुछ लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा मेरे साथ में है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बह रहा है ना। वो सिर्फ उतना ही है जितना कि नाक बैठा है, इसके अलावा खुद से फालतू कुछ भी नहीं। पता कोई पॉसिबिलिटी नहीं, संभावना नहीं। आप कैसे मानेंगे? परमेश्वर अपना आत्मा, परमेश्वर ने यीशु मसीह जब कहा कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा, तो क्या बोल के कहा था? बताइए। जब यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा, तो क्या बोल के कहा था? ये तुम्हारे साथ रहेगा। एक को क्या करेगा? सब तुम्हारे साथ रहेगा। और क्या करेगा? मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। मेरी बातों में तुम्हें सिखाएगा। ठीक है ना। मेरी बातों में तुम्हें। और क्या कहा था? वो सफेद आत्मा है, हो तुम्हें से सामर्थ्य बाद में पाएंगे, है ना। पहले उससे पहले से पवित्र आत्मा देने की परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है, यीशु मसीह प्रतिज्ञा कर रहा है, तो क्या कर रहा है ना। और फिर क्या कह रहा है? सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और क्या कह रहा है पता? मैं एक और सहायक दूंगा। मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। दैट्स द मेन पॉइंट। ये है उसका मुख्य कारण जो यीशु मसीह ने दिया। क्या कहा? मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक मतलब, सहायक का मतलब क्या होता है? सहायता करने वाला। तो किस चीज में सहायता करेगा वो? आपकी पैसा कमाने में सहायता करेगा। मकान पास हो गया है, तोड़ने में सहायता करेगा। परमेश्वर की इच्छा में गांठ लाने में सहायता करेगा। किस बात सहायता करेगा? मुझे बताओ। प्रार्थना करने में सहायता करेगा। परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए, परमेश्वर के काम को सिर्फ और सिर्फ जो बुलाहट परमेश्वर ने हमें दी है, उस बुलाहट को पूरा करने में ही वो हमारा सहायता करेगा। हालेलुया। उस बुलाहट के दौरान फिर आप प्रार्थना करेंगे, आप काम करेंगे, आप जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर के प्रियो, पवित्र आत्मा हर बात में आपका साथ देगा। हालेलुया। हमारी सहायता करने के लिए, क्या सहायता करने के लिए? एक उद्देश्य था हमारा बुलाने का, एक योजना थी परमेश्वर ने हमें बुलाने की। उस योजना को पूरा करने में हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया। आमीन। वो पता है सिर्फ मसीहत है, ये सिर्फ यीशु मसीह में ही पवित्र आत्मा है, बाकी सब जगह आपको मिलेगा दुष्ट आत्मा। सिर्फ यहाँ पर परमेश्वर को अपना आत्मा देता, अपना खुद का आत्मा देता, कहता मैं अपने आप को तुम्हें देता। हालेलुया। 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 मेरा काम मैं पूरा करूंगा, तू सिर्फ खड़ा रहेगा। हालेलुया। 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 सदरक मेशक अबेदनगो को का काम था सिर्फ भट्ठे के अंदर खड़े रहना, बचाना काम उनका नहीं था, बंधनों को जलाना काम उनका नहीं था। किसका काम था? परमेश्वर का काम था। हालेलुया। दैट सेम थिंग परमेश्वर के लोगों, जब आप आज यीशु मसीह में है, आपका काम सिर्फ बने रहना है, पूरा करने की सामर्थ्य यीशु मसीह रखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिलिप्पियों की किताब अध्याय 3 उसका 12, 13, 14 वचन पढ़ेंगे। इस पे रहना, ये पढ़ना, ठीक है। फिलिप्पियों की किताब अध्याय 3, जल्दी 12 कर रहे हो। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मैं पा चुका हूँ, ये मतलब नहीं है, ठीक है। यह सिद्ध हो चुका हूँ, हाँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। किसने पकड़ा था? यीशु मसीह ने। किसे पकड़ा था? मुझे। पौलुस क्या कहता है? मैं उस पदार्थ को, मतलब मैं उस योजना को पूरा करने के लिए दौड़ रहा हूं, जिसको योजना को पूरा करवाने के लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। पौलुस अपनी मर्जी से नहीं आया यीशु मसीह, वो तो सताने वाला था, वो नहीं आया अपनी मर्जी से, वो तो पकड़ा गया था।
जबरदस्ती दमिश्क के रास्ते में घोड़े पर से नीचे फेंका गया, जबरदस्ती फेंका गया, जबरदस्ती पकड़ा गया था। और वो कहता है कि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। तो मतलब है आप जो यहाँ पर हैं, आपके जीवन का सीधा सा मकसद है कि आपको किसी ने पकड़ा है। हालेलुया। मुझे किसने पकड़ा है? यीशु ने मुझे पकड़ा है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए है ही नहीं। मैं तो गिरने ही वाला था। एक गीत है, बढ़ा जा रहा था मैं मृत्यु के राह पर, जो यीशु ने मुझको पुकारा न होता, जो यीशु ने मुझको पुकारा न होता। मैं तो उस राह पर बढ़े ही जा रहा था, किसी ने मुझे आवाज देकर कहा उस रास्ते पर नहीं जाना, मैं बताऊंगा कि मार्ग कौन सा है, उधर चल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्ग में नहीं जाना, मैं बताऊंगा मेरा मार्ग है। उसने मुझे आवाज देकर के बुला लिया। हालेलुया, हालेलुया। है ना? कई लोग सोचते हैं कि नहीं, हमने तो यीशु मसीह का नाम ले लिया है, सब दिन टीवी देखा नहीं, जीसी लाइन जिंदगी के। अबे तो टीवी देखने के लिए नहीं पकड़ा गया है भाई, तो यूट्यूब देखने के लिए नहीं पकड़ा गया। क्या देखने के लिए पकड़ा गया है? तू स्वर्ग देखने के लिए पकड़ा हुआ है। हालेलुया। तू स्वर्ग के आश्चर्य को देखने के लिए पकड़ा हुआ व्यक्ति, तू स्वर्ग को जमीन पर उतार कर लाने वाला लाकर पकड़ा हुआ एक व्यक्ति। आमीन। पता है मसीह लोग अपने आप को क्या समझते हैं? हम हैं पापी नादान। प्रभु जी धन्यवाद, तूने मुझे बचा लिया, मैं कुछ नहीं करांगा प्रभु, मैं ऐस करांगा एंड ऐस किंज करांगा प्रभु, यही तो मैनू भी नहीं पता, बस मैं ऐस करांगा। ऐस करने के लिए पकड़ा है ना, ऐस करने के लिए पकड़ा है योजना को पूरा करना। क्या करने के लिए? योजना को पूरा करना, योजना है। हालेलुया, हालेलुया। मौज मान लीजिए, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चले गए और वहां 50 लोग थे, 50 में से 5 को आपको पकड़ लिया। क्या करने के लिए? कंपनी में ऐश करने के लिए है जी। क्या करने के लिए? कुछ काम रखा हुआ है बेटा, आ जा, तनख्वाह भी मिलेगी, सेफ्टी भी मिलेगी, कुर्सी भी मिलेगी, इंश्योरेंस भी मिलेगा, पीएफ भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन करना वो पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रभु भी आपको इंश्योरेंस देता है, आपके बच्चों का, आपके घर का, आपके स्वास्थ्य का सारा देता है, लेकिन क्या कहता है? काम वो करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। ऐसे नहीं चलेगी। इसलिए पौलुस कहता है अब तो मैं जीवित रहा ही नहीं, उसने मुझे जीवित छोड़ा ही नहीं, पहले ही मार दिया। मैं चाहता था जीना, पर मैं जीने दिया नहीं, उसने मुझे मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब मैं जीवित नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। किसने पकड़ा है आपको? यीशु। और इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है ना? आपको कोई भूत पकड़ता, कोई डब्बी पकड़ता, कोई डब्बन पकड़ती, उससे बढ़िया पहले यीशु मसीह ने पकड़ा। कहाँ मानेगा भैया? इधर आ। हालेलुया। इससे पहले कि आपका बाबू अपना ब्लैकमेल करता, मेरे बेटे तू मेरा सब कुछ है, मेरा सारा बड़ी है, उसके लिए नहीं पकड़ा। उससे पहले उसने बोला बेटा किसी का सारा नहीं बनेगा, मैं तेरे दुनिया का सारा बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए आनंद की बात ये है कि हम पकड़े हुए लोग हैं, और धन्यवाद कि हमें सही आदमी ने पकड़ लिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। ना तो मैं दारू ने अलग से पकड़ रखा था, मैं बीड़ी सिगरेट ने अलग से पकड़ रखा था, इधर उधर घूमने वालों ने अलग से पकड़ रखा था, रात वाली मंडली अलग से पकड़। रवि खान कहाँ जी? मैं वहां अभी ट्रेन में उतरा हूँ, सीधा उर्ली बना जी आया ही आया। उन्होंने पकड़ रखा था। फिर किसने पकड़ रखा था? फिर बुरी बुरी आदतों ने पकड़ रखा था, फिर गलत आंखों ने पकड़ रखा था, एक सबने पकड़ रहा था। एक दिन यीशु ने देखा है सब चौगुर्द पकड़ रखा है, मैं एक बार मैं पकड़ के देखूं। और यीशु मसीह ने क्या काम करे? मैं एक बार उर्ली बना। अब देखिए यहाँ पर कुछ हुआ है ना? आपको किसने पकड़ा? मसीह यीशु ने। किसने पकड़ा? यीशु ने। लेकिन न्यायों की किताब में 15 अध्याय में कुछ और पकड़ा गया। देखिए पढ़ेंगे। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, हाँ अब चाहे मैं फिलिस्तियों की हानि भी करूं। 3 वचन से पढ़ा है, एक वचन से पढ़ो, ये बड़ा अच्छा अध्याय है। परंतु कुछ दिनों के बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया। अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया। अपनी पत्नी से मिलना ससुराल गया। बाइबल का इकलौता आदमी है जिसने एक बहुत बड़े मकसद से बुलाया था, और लोग के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर दी।
इकलौता आदमी है धरती का, इसमें भी न्याय किताब है ना। परमेश्वर ने इसे बुलाया था फलस्तीनियों से इजरायलियों को आजाद करने के लिए। और भाई साहब फलस्तीनी लड़की से शादी कर रहा है और अब अपने ससुराल भी वहीं जा रहा है। क्या करने? बकरी का बच्चा कंधे में रख रखा है, वहां जाऊंगा पत्नी के पास ले जाऊंगा, मैं कहूंगा मैडम जी बकरा लाया हूं, खा ले, बना पका तो मन खुद भी खा। लेकिन वहां पहुंचा। हाँ जी भाई, सब फिर क्या हुआ? और कहा, हाँ? मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। हाँ, कोठरी परंतु उसके ससुर ने उससे भीतर जाने से रोका। उससे भीतर जाने से रोका। हाँ जी, क्यों और रोका? उसके ससुर ने कहा, हाँ? मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, तू उससे बैर रखता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। तेरे साथी से मैंने उसका विवाह कर दिया। तेरी पत्नी पहले थी, अब तो मना किसी और की बना दी। यही बात, मेरी बात है, हमारा यही हाल था। है कदे हम किसी के बिठा रखे हैं, कदे किसी के बिठा रखे हैं, कदे कोई पुचकार लाग रहा है, कदे कोई चिमटे मारने लाग रहा है, कदे कोई हमारे बकरे खान लाग रहा है। हम लोग इधर उधर अंडा दे। यहाँ भी बेचारे का यही हाल है। पता है उसकी पत्नी पहले से शादी कर रखी है, किसी और को दे दी, जबरदस्ती किसी और पकड़ा दी, जबरदस्ती दी गई। अब देखो आगे बढ़ेगी। शाबाश। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? क्या उससे छोटी बहन सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। हाँ जी। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं फलिस्तियों की हानि भी करूं, तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। ठीक है। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी। 300 लोमड़ियां पकड़ी। बोलो क्या पकड़ा? लोमड़ियां। अच्छा, 300 पकड़े, लोमड़ियां पकड़ी। और मसाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक के साथ बांधी। देखिए क्या कर दिया है, पूंछ बांध दी है लोमड़ियों की आपस में, पूंछ बांध। सोच सकते हैं आप ये आदमी कितना चालाक आदमी है, चालू आदमी है मतलब है। लोमड़ी पकड़ ली, बताओ। बट कुत्ते ना बड़े पकड़ जाओ, ये भाई साहब लोमड़ी पकड़ लिया। और लोमड़ी जो है, अगर आप पूछेंगे किसी से कि सबसे चतुर जानवर किसे कहते हैं, उस चतुर जानवर का नाम लोमड़ी है। और ये साहब 300 लोमड़ी से ज्यादा चतुर है। तो उसके पास कितना जबरदस्त अभिषेक होगा। इसने क्या काम किया? 300 लोमड़ियों को पकड़ा और 150 के झुंड बना दिए, 2-2 करीब पुछड़ बांध दी। ठीक है, पुछड़ बांध दी। तब मसालों में आग लगाकर, और फिर मसालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया। फलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया। फिर क्या हुआ भाई साहब? और फूलों के ढेर, वर्ण खेत, खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। तब फलिस्ती बस क्या हो गया जी? फूले जल गए, खड़े खेत और बारियां सब जल गई। बाइबल बंद करो जी, मेरी तरफ देखो। हालेलुया, हालेलुया बोलिए। बाइबल बंद कर लो, मेरे का कान देखो, अभी कुछ जबरदस्त करने वाले हम लोग। हालेलुया। क्या काम करता है भाई साहब ने? 2-2 लोमड़ियां 300 लोमड़ियां पकड़ी। 300 लोमड़ियां पकड़ने के बाद भी उसका दिमाग और शातिर किया। उसने 2-2 मछलियों को, 2-2 को क्या किया? पकड़ा, लोमड़े को पकड़ा, उनकी पूंछों को गांठ बांधी, बीच में मसाल खड़ी कर दी। यो क्या है भाई? भीम का पाप काट दिया और खड़ा करके, और फिर क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसने छोटा भाई, लोमड़ी कहाँ भागेगी? जगह छिपने के शहर में भागेगी नहीं, खेतों में भागेगी। अब उसने जैसे भागना शुरू किया, जो पुछड़ में जो आग लग रही थी, बस सारे खेतों में। हालेलुया, हालेलुया बोलिए ना। 300 लोमड़ियों को पकड़ा, सारे खेत जला दिए। हालेलुया बोलिए ना। आपको किसने पकड़ा? आपको किसने पकड़ा? 2-2 करके बांधा, बांधा 2-2 करके। और फिर क्या बोला? जाओ जंगल के अंदर, जाओ खेतों के अंदर, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, 2-2 करके बुला रहा हूँ, जाओ और जाकर क्या करो? आग लगा दो। क्या कर दो? आग लगा दो। सोचो, अगर उन लोमड़ियों के पीछे वो आग न लगाता तो लोमड़ियों को बांधने का कोई फर्क मतलब था ना? सोचो, कुछ मतलब था? मतलब किससे? मतलब मसाल से, मतलब है मसाल से है। अरे अगर आपने यीशु मसीह का नाम लिया, 2-2 करके प्रार्थना करने भी लगे और पुंजड़ मारना लगी, फिर फायदा क्या? हालेलुया, पुंजड़ मारना लगी, फिर फायदा क्या? अरे 300 लोमड़ियां बेचारे सारी 2-3 दिन मेहनत करी हुई, कड़ी तरिया पहले बांध के इकट्ठा करना, वो बुड़के भरे होंगे उसकी लोमड़ियां, ऐसा हो नहीं सकता। आपके मेरे प्रभु ने भी हमें पता नहीं कहां से पकड़ा, और हमने उसको खूब बुड़के भरे हैं, और मन तो ज्यादा भरा खींच में से बुड़के। और
मुझे कहां से जोड़ दिया है? मुझे जोड़ा किससे? पवन भाई से। अब सोचो, मेरा पवन भाई कोई कंपैरिजन नहीं। ये इधर है, मैं इधर हूं, मतलब 36 का आंकड़ा पूरा, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर काम में मेरा कोई मैचिंग नहीं, मगर पुंज जबान दी अब केकरा भाई की थोड़ा जोर लगा ले भाई, मसाल तो टांगनी पड़ेगी। हालेलुया, मसाल टांगी थी तो समाड़े बैठे हम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप दो हो भी गए और यदि आपने उस सामर्थ को नहीं पाया तो वो किसी काम की भी नहीं है। इकट्ठे होना, वो नाम लेना किसी का काम का मतलब नहीं है। इसलिए आपको वो सामर्थ चाहिए। उससे लॉर्ड मेरे परमेश्वर मेरी पुंज में आग लगा दे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है? प्रभु मुझे तो अपनी सामर्थ दे। मैं ऐसे ही नहीं जाना चाहता, मैं ऐसे खेतों में नहीं भागना चाहता। क्या कर रहे हैं सर? खेतों में चलेंगे, क्या करने चलेंगे? सुषमाचार सुनाने चलेंगे। कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? आग तो लगी नहीं है। हालेलुया। तो क्या चाहिए? मुझे सामर्थ चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग चाहिए। पेंतीकोस्ट के दिन वही आग उतरी थी और 120 लोगों के पुंजड़ में लगी थी। हालेलुया। और उन 120 लोगों ने क्या काम किया? उन्होंने 120 लोगों ने, बाइबल कहती है, उन्होंने सारे देश को उथल-पुथल कर दिया। आमीन। पूरे इजराइल में जो खड़ा, जिसमें पूले खड़े थे, सब कुछ पड़ा था, हर जगह जाकर उन्होंने आग लगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका इकट्ठा होना और प्रभु से मांगना, मेरे परमेश्वर अपना सामर्थ दे, अपना पवित्र आत्मा दे। 120 लोग वहां पर यीशु मसीह का इंतजार नहीं कर रहे, वो उसके प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। कौन सी प्रतिज्ञा का? कि उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलेगी। हालेलुया। 10 दिन तक वो इंतजार करते रहे, यस मुझे सामर्थ मिलेगा, मुझे सामर्थ मिलेगा। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जब पेंतीकोस्त का दिन आया, उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। अब आग पुंजड़ में नहीं लगी, अब आग जीभ में लग चुकी है। अब आप जो बोलेंगे परमेश्वर कर रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। जिसको आशीष दे रहे हैं वो आशीष पा रहा है। हालेलुया। उसके बाद क्या हो परमेश्वर लोगों? अब परमेश्वर चाहता है कि आप उसे सामर्थ मांगे। हालेलुया। आप उसे क्या मांगे? आप उसे कुछ काम मांगते हैं, आप उसे और चीजें मांगते हैं, मत मांगो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मत मांगो। पता है आप पा भी लेंगे तो उसमें सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन यदि आप उससे सामर्थ मांगेंगे तो आपकी सामर्थ जहां पर आप खड़े होंगे वहां पर बंधनों को जला डालेगा। आपके काम में आपको आशीष देगा, आपके बच्चों में आपको आशीष मिलेगा। क्यों? यीशु मसीह ने आपको बुद्धि से पकड़ा। क्यों पकड़ा? ताकि वो अपनी योजना को आपके द्वारा पूरा कर सके। हालेलुया। पुराना नियम कुछ नहीं है, सब कुछ नया नियम का एक छाया है, कुछ नहीं है। वही काम जो सिमसोन ने कब किया था? लगभग 2000 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 2000 साल पहले जब जो काम सिमसोन ने किया था, वो काम 2000 साल के बाद यीशु मसीह ने किया और आज 2000 साल के बाद हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं दो करके और क्या कर रहे हैं? फलिस्तियों के खेतों में बड़े फूले तैयार खड़े हैं, जा करके आग लगाना है बस। आमीन, हालेलुया। क्यों बुलाया परमेश्वर ने आपको? योजना पूरा करने के लिए। और योजना पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। एक विश्वासी जिसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है, उसमें और शाणे में कोई फर्क नहीं है। उसमें और एक दुनियावी भगत में कोई फर्क नहीं है, उसमें और झाड़ा लगाने वाले में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ है और उसमें और फिर परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। आप छोटे परमेश्वर हैं। वो आपको कब बनाता है? जब हम उसकी सामर्थ को प्राप्त कर लेते हैं। हमें आपने कहा था हालेलुया, मैंने कहा था यीशु मसीह को पकड़ ले। यीशु मसीह पकड़ा। कहां से पकड़ के लाया? जगह जगह घूम रहे हैं, सब जगहों से पकड़ा, पकड़ के लोमड़ियों के समान हम इकट्ठा किया, एक दूसरे से बांध दिया, अपनी आत्मा की सामर्थ दी और अब वो कहता है जाओ जंगल में आग लगा दो। हालेलुया, हालेलुया। जाओ क्या काम करो? जंगल में आग लगा दो। और हम क्या करते हैं? हम रसोई में आग लगाओ, हम पैसा में आग लगाओ,
हाँ जी, नहीं परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर ने ये करने के लिए बुलाया। आप जाइए, उसकी योजना को पूरा कीजिए, और फिर मालूम है क्या होगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर परमेश्वर की योजनाएं आपकी योजनाओं को पूरा करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये है मसीहत, दैट्स द क्रिश्चियनिटी, ये है सच्ची मसीहत। और जिस दिन आप इस सच्ची मसीहत को ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन आप उसकी महिमा को ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझे? क्या थोड़ा और जमना है? हालेलुया, हालेलुया। आप समझे क्या? सही बात, पल्ले पड़ा कुछ बिना बे? हालेलुया, हालेलुया। किसने पकड़ा हमें? यीशु मसीह ने। किसने पकड़ा? यीशु ने। लोमड़ी के समान पकड़ा।